Hello बच्चों, how's you? Hope you all will be fine and safe there. I'm Harshita Parekh, welcomes you all in my online study classes. I'm discussing here about the chapter Chemical Bonding in the Molecular Structure. In previous lectures, we have discussed about the bond formation, covalent bond, ionic bond. Other than that, bond parameters हमने पढ़ लिया था. We have also discussed about the topic resonance, about the dipole moment, the polar nature of the bond. We have discussed all these topics. Now, in today's lecture, in today's class, I am going to discuss here a new topic, here, and that is Fazan's rule. In today's lecture, Fazan's rule की हम बात करेंगे. यस, फैजन्स रूल हमें जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करना है. देखिएगा, हमने कल बात किया था अबाउट द डाइपोल मोमेंट, या अगर हम ये कह दें कि अबाउट द परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. इन टुडेज लेक्चर हम जो है वो बात करने जा रहे हैं कि आयोनिक जो बॉन्ड होता है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कैसे आया है, और वो एक्सप्लेन होगा बाय द फैजन्स रूल, राइट. इट मीन्स here we are talking about the ionic bond की हम बात करेंगे. ionic bond में covalent character की जो है वो हम बात करेंगे in this rule, Fazan's rule. देखिएगा, होता क्या है यहाँ पे आपके पास में in the Fazan's rule या according to the Fazan's rule, एक कोई आपके पास में ionic compound है, and we know it very well that ionic compound is formed between the cation and anion. बिटवीन आयन्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. नाउ इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द केटायन एंड एनायन, वी नो इट वेरी वेल दैट केटायन की जो साइज होगी, द पॉजिटिवली चार्ज आयन हैज द साइज एज कंपेयर टू द एटम. एटम के कंपेरिजन में पॉजिटिव चार्ज अगर है, केटायन अगर है, तो उसका साइज जो है वो क्या होता है, lesser than of the atom, right. While negatively charged ion as compared to atom have higher size, right. This is about the size. होता क्यों है? Because when any system donates electron, it will attain the positive charge. जब उसने positive charge attain किया, it means electron को lose किया. Number of the positive charge, number of protons are higher as compared to the electron, means attraction ज़्यादा, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आपके पास में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना ही कम होगा. और जब आपके पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जब आपके पास में अट्रैक्शन ज़्यादा है, इट मीन्स जो है वो साइज क्या हो जाएगी, इट विल बी लेसर देन ऑफ एटम. चलिए हम एनायन की बात करें. एनायन और एटम को अगर कंपेयर करें, व्हेन एनी सिस्टम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट विल अटेन नेगेटिव चार्ज, राइट. मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे कम है, या ये कह दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, राइट. इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, अट्रैक्शन जो है वो आपके पास में कम होगा. जब अट्रैक्शन कम है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी. जब डिस्टेंस ज़्यादा है, इट मीन साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट. एज कंपेयर टू द एटम, केटायन हैज lower size while anion has higher size. Okay, this is about the size of the cation and anion respectively with compared to the atom here. चलिए अब हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की, या फैजन्स रूल की बात करते हैं. ये आपको बताता क्या है, ये हमेशा आपको जो है वो क्या बताएगा, अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर, अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर और द कोवेलेंट नेचर इन ionic bond. By Fazan's rule, we can explain the covalent nature of the ionic bond, the covalent character in the ionic bond. Ionic bond में किस तरह से covalent nature आ रहा है, उसका ही explanation है Fazan's rule. अब देखिए हो क्या रहा है, when a small cation is, ये क्या है, small, right. When a small cation
is located here near the large anion. anion आपके पास में हमेशा जो है वो large है, small जो है वो cation है. small cation किसी large anion के पास में जब located है तो अभी देखिएगा होता क्या है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है, राइट. एनायन है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है. अब एनायन अगर है तो उसमें भी प्रोटॉन तो होगा ही, राइट. एनायन है, इट मीन्स ऐसा तो नहीं है कि प्रोटॉन नहीं होगा, बिकॉज एनायन वही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो स्पीसीज बन रहा है वो एनायन है. नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स वो आपके पास में कम हो गए हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है. इट मीन्स here the proton is lesser as compared to the number of electron. here means effective nuclear charge कम है. जब effective nuclear charge कम है तो attraction जो है, attraction towards the electron, electrons को जो ये अपने तरफ attract कर रहा है वो थोड़ा सा जो है वो कम करेगा, loosely करेगा, चलेगा. अब अगर हम बात करें when the small cation comes in the contact, या फिर आप ionic bond की ही बात कर रहे हैं, ionic bond is formed between the cation and the anion as well. cation आपके पास में हमेशा कौन होंगे? cation आपके पास में होंगे मेटल, because we know it very well that metal shows the electron donating nature. cation है, कोई मेटल है, राइट, डोनर है ये. दूसरी बात करते हैं एनायन की बात करते हैं, एक्सेप्टर की बात करते हैं, विच इज जनरली नॉन मेटल. क्या होगा? नॉन मेटल एज एनायन while metal as cation, because metal has the electron donating nature. इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी होने की वजह से ये आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज cation का फॉर्मेशन करते हैं, while non metals form anion. Right? Okay. Now have a look. Ionic bond. Fazan's rule explain the ionic bond, explain the covalent character in the ionic bond. तो covalent characters को समझा रहा है in the ionic bond, and ionic bond is formed between the two oppositely charged ions, जिसमें कि ये cation है और ये आपके पास में anion है. Right. When a small cation is located near the anion, तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिफॉर्मेशन कर देता है. स्मॉल cation है, ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज है, राइट. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. इट मीन्स अभी क्या हो रहा है देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर द cation वो ज़्यादा हो गया है. मतलब यहाँ पे चार्ज जो है उसका डिफॉर्मेशन जो है वो ये कर रहा है, यहाँ पे इसको जो है वो डिस्टोर्ट कर देगा. तो कर क्या रहा है? द चार्ज डेंसिटी वो आपके पास में शिफ्ट कहाँ हो रही है? इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास में, या आप ये कह दें cation के पास में. द इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हेयर कहाँ? टुवर्ड्स दिस cation. इस cation के पास में जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं. मतलब ये कर रहा है आपके पास में डिफॉर्मेशन ऑफ द एनायन जो है वो कर देता है, राइट. अब जब इस एनायन का डिफॉर्मेशन हो रहा है तो होता क्या है देखिएगा. इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द साइज और द शेप, नॉट साइज, शेप की बात अगर हम करें तो वो आइडेंटिकली स्फेरिकल माना जा रहा है. अभी देखिए हो क्या रहा है. दिस इज स्मॉल cation, ये एनायन था. This cation attract the electrons of anion towards itself, और उसकी वजह से इसका जो स्फेरिक शेप है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा और शेप कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा. वेट फॉर अ सेकेंड. इट शुड बी स्फेरिकल, होना चाहिए था, लेकिन इस तरफ जो है वो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आ गई है, राइट. ये आपके पास में एनायन है, दिस इज एनायन, दिस इज cation, एंड द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो है वो खींचेंगे. रीजन? ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचते हैं. इलेक्ट्रॉन क्लाउड की आपके पास में शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स द cation की तरफ जो है वो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी. ये इस तरफ खींचेंगे, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ज़्यादा खींच रहे हैं. रीजन? ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. आपके पास में देखिएगा हो क्या रहा है. हेयर इज एनी स्पीसीज A and B, it will lose one electron to form cation, it will accept one electron to
form anion between the two oppositely charged ions there will be attraction force और उसी attraction force की वजह से ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं राइट। अब ये कोई कंपाउंड है हमारे पास में विच इज आयनिक कंपाउंड है, यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक स्मॉल कैटायन इज बॉन्डेड हेयर विद द आयनिक बॉन्ड विद लार्ज एनायन। अभी हो क्या रहा है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड और द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर हेयर और इसके वजह से हो क्या रहा है, एनायन का डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिस्टॉर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है ऑफ एनायन। अभी देखिए ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन इसका स्फेरिक से थोड़ा सा जो है वो इधर की तरफ जो है वो शिफ्टिंग जो है वो हो रही है। अभी हमें क्या नज़र आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन हमें शेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं लेकिन इसके साथ में शेयर हो रहे हैं, ऐसा जो है वो लग रहा है राइट। मीन्स देखिएगा है इलेक्ट्रॉन इसके, यहाँ पे भी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन भी इसको अट्रैक्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर भी अट्रैक्शन जो है वो जनरेट हुआ है। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है वो ज़्यादा आ गए हैं और इसकी वजह से अभी देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके भी है और इसके भी अट्रैक्शन में आ गए हैं, शेयर होता हुआ सा नज़र आ रहा है। एंड ड्यू टू दैट अच्छा चलेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नज़र आ रहा है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इन द कोवेलेंट बॉन्ड। This is the covalent nature, covalent bond. In the covalent bond, sharing of electrons occur. हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड में होती है और हमें यहाँ आयनिक बॉन्ड में जो है वो क्या नज़र आ रहा है, शेयरिंग जैसा होते हुए नज़र आ रहा है कि जस्ट लाइक ये वाला जो एटम है, ये आयन जो है, एनायन जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस के साथ में शेयर जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ड्यू टू दिस, और यही जो है वो आपके पास में क्या है, ड्यू टू दिस हो क्या रहा है, ड्यू टू द चार्ज इलेक्ट्रॉन cloud or the electron, the negative charge density shifted towards the positive center और इस वजह से यहाँ पे शेयरिंग जैसा नजर आ रहा है। और यही है हमारे पास में कोवेलेंट नेचर, किसके अंदर, इन द आयोनिक कंपाउंड, इन द आयोनिक बॉन्ड। और हम यही कह रहे हैं कि फेजेंस जो है वो आपके पास में कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द आयोनिक बॉन्ड। सो दिस इज अबाउट द फेजेंस रूल कि कोई भी एक स्मॉल कैटायन जब कभी किसी लार्ज एनायन के पास में होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। ड्यू टू द डिफॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो होती हुई नजर आती है और इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शोज द कोवेलेंट नेचर इन द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर जो है वो आ जाता है और इसी को एक्सप्लेन करते हैं फेजेंस। ठीक है, फेजन ने जो इसको है एक्सप्लेन किया था एंड दिस इज अबाउट द फेजेंस रूल, राइट। ये हुआ फेजन रूल। अब हम जो है वो बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास में अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस चीज़ को, या अगर आप कहें कोवेलेंट कैरेक्टर को, राइट। कोवेलेंट कैरेक्टर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। पोलराइजिंग पावर की हम बात करेंगे, हम पोलराइजेशन की बात करेंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ही बात कर लेते हैं, इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द आयन्स, द अपोजिटली चार्ज आयन्स, कैटायन इन द एनायन। ये प्रोटॉन है जो प्रेजेंट होगा इन द एनायन, बिकॉज है तो आपके पास में एटम ने ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो अटेन किया है, प्रोटॉन्स तो रहेंगे ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हालांकि इंक्रीज हो गया है। तो मैं यहाँ से इसको अटैक करके एक बार नेगेटिव चार्ज लेती हूँ, मीन्स इट इज cation and it is anion here. Now have a look, होना क्या चाहिए for the deformation, उसकी बात करते हैं। ये क्या कर रहा है due to this, अच्छा देखिए due to this यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, पोलराइज जो है वो हो गया है, ये पोलराइज हो गया है और यहाँ पर पोलराइज हो कौन रहा है, एनायन हो रहा है, एनायन पोलराइज हो रहा है। देखिए चार्ज का सेपरेशन हो गया, पोलराइज कौन हो रहा है, एनायन गेट पोलराइज हियर, जबकि पोलराइज कर कौन रहा है, कैटायन की वजह से ये पोलराइजेशन हो रहा है। इट मीन्स कैटायन की क्या होनी चाहिए,
पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी हाई, राइट। इफ केटायन विद द हाई पोलराइजिंग पावर, वो क्या करेगा? एनायन को पोलराइज करेगा, पोलराइज करवाएगा। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें एनायन का क्या हो रहा है? पोलराइजेशन अकर हेयर, एनायन गेट पोलराइज हेयर, जबकि केटायन पोलराइज करवा रहा है। पोलराइजिंग पावर इसकी जितनी ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा पोलराइज करवा पाएगा इस एनायन को। तो एनायन इन द केस ऑफ केटायन आपके पास में पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए, while in the case of anion here should be polarization। इसका पोलराइजेशन हो रहा है। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन इसका होगा, जितना ज़्यादा इसका पोलराइजेशन होगा, उतना ही आपके पास में जो है वो क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एम आई राइट? देखिए बात हम वही कर रहे हैं। इसने पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा, डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मीन्स कोवलेंट नेचर, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा, राइट। ओके, एनायन की बात करें, जितना इजीली पोलराइज हो रहा है, जितना पोलराइजेशन कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पोलराइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, डिफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा। अगेन बाय द डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट हो रहा है? द कोवलेंट नेचर जनरेट हियर। तो डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपके पास में कोवलेंट नेचर होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा इन द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में उतना ही ज़्यादा कोवलेंट नेचर जो है वो आ जाता है। नाउ इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द फेजेंस, आप यहाँ पे परसेंटाइल नहीं कैलकुलेट कर सकते, दैट इज नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नहीं है फेजेन, ये फेजन रूल जो है दैट इज क्वालिटेटिव। मतलब कितना जो है वो आपके पास में कैरेक्टर आ रहा है, कितना कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है इन द आयोनिक बॉन्ड, ये नहीं आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते। लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से किस कंपाउंड में आपके पास में ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेजेंस रूल, जहाँ पे कि दो चीज़ें जो है वो आपके पास में ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? केटायन का पोलराइजिंग पावर होना चाहिए, जबकि एनायन का पोलराइजेशन होना चाहिए। ड्यू टू दीज टू थिंग, ड्यू टू दीज टू फिनोमिनन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन होगा। दैट इज वाई शेयरिंग जो है वो आपके पास में नजर आएगी, और शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द कोवलेंट नेचर। कोवलेंट नेचर इन द आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन्ड बाय फेजेंस, एंड दिस इज ऑल अबाउट द फेजेंस रूल। सो दिस इज इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स की बात करते हैं, सो कीप वॉचिंग। यस, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट केटायन। केटायन का जो है वो कौन कौन सी फैक्टर्स होंगे जो कि आपके पास में कोवलेंट कैरेक्टर को, कोवलेंट नेचर को अफेक्ट करेंगे। तो पहले केटायन की बात कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द एनायन। चलिए सबसे पहले केटायन का बात किया जाए तो केटायन का क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो अफेक्ट करेगा। पहला अगर हम बात करें, साइज ले लें, साइज ऑफ केटायन की बात कर लेते हैं। If we'll just talk about the size of cation, कैसे कोवलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, तो देखिए साइज जो आपके पास में केटायन की है, साइज ऑफ केटायन जो है वो जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा आपके पास में जो कोवलेंट कैरेक्टर है, दैट इज कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर वो उतना ही ज़्यादा होगा। इफ द साइज ऑफ द केटायन इज स्मॉलर देन द कोवलेंट कैरेक्टर विल जनरेट देयर, वो उतने ही ज़्यादा होंगे। ओके, चलिए ऐसा क्यों हो रहा है? साइज जो है आपके पास में अगर केटायन की छोटी है, इफ द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉल, इट मीन्स ये क्या करेगा? अट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा करेगा, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। एनायन के इलेक्ट्रॉन को जो है वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट। जितना साइज छोटा, अट्रैक्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा करेगा टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एनायन। मीन्स कर क्या रहा है? ये आपके पास में डिफॉर्मेशन ऑफ
एनायन को इंक्रीज कर रहा है। जितना छोटा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनायन उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन वो उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एनायन में, उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको शेयर होता हुआ जो है वो दिखाई देगा, और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन की बात हुई। चलिए अगर हम बात करें अबाउट Na प्लस, लिथियम से स्टार्ट करते हैं। यस, ये लीजिए, when we are moving down to the group we know it very well कि साइज क्या होती है, साइज increases, right? When we go down to the group size increases here, yes, size increases here, और size increase क्यों होता है? Due to the increasement in the number of shells, right? Number of shell increase हो रहा है जिसकी वजह से size increase हो रही है, and due to the increasing size, size जितना ज़्यादा होगा आपके पास में attraction of the electron of this anion वो उतना ही कम होगा, means deformation उतना ही कम होगा, means covalent character भी उतने ही कम होंगे। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं Li प्लस, Na प्लस, K प्लस एंड Rb प्लस, what will be the order? What will be the order here of covalent character? Covalent character ज़्यादा किसका है? जिसका साइज सबसे छोटा उसका covalent nature सबसे ज़्यादा होगा, right? It means the order is this here. ओके, चलिए और बात कर लीजिए। बेरिलियम Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस। If we'll just talk about the covalent character, अभी आप मुझे decreasing order of covalent character बताइए कि इनमें से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर, किसका कोवेलेंट नेचर सबसे कम होगा और किसका सबसे ज़्यादा होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिएगा, इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर आपके पास में जो है वो सबसे कम जो है कोवेलेंट नेचर किसका होगा? जिसका साइज सबसे ज़्यादा है। When we go down to the group, size increases with increasement in the size, covalent character decreases here. सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो यहाँ है, उससे ज़्यादा यहाँ है, राइट? तो ये आपके पास में क्या है? It has the highest covalent nature, फिर इसका और फिर इसका, राइट? मीन्स when we are going down to the group, हम कहाँ जा रहे हैं? हम down to the group अगर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या इंक्रीज होगा? साइज इंक्रीज होगा। एंड when the size increases, it means covalent nature decreases here. This is about the size of the cation. नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज चार्ज। साइज की बात कर लिया, अब चार्ज की बात करते हैं। चार्ज ऑफ कीटायन की बात करते हैं। देखिए, इफ द चार्ज ऑन कीटायन इज हाई, चार्ज ऑन कीटायन जितना ज़्यादा आपके पास में जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। या आप ये कहें आयनिक नेचर, आयनिक नेचर उतना ही कम हो जाएगा, राइट? ओके, चार्ज ऑन कीटायन जितना ज़्यादा, कोवेलेंट नेचर उतना ही ज़्यादा। व्हाट इज द रीज़न हियर? चार्ज जितना ज़्यादा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का डिफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा करेगा। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा, डिफॉर्मेशन of electron cloud on anion वो उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा होगा, मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा चार्ज है कीटायन पे, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ज़्यादा खींचेगा, मीन्स डिफॉर्मेशन ज़्यादा, मीन्स
डिफॉर्मेशन ज्यादा मतलब शेयरिंग ज्यादा, और शेयरिंग ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। दिस इज अबाउट द चार्ज। एग्जाम्पल की बात करते हैं, Na+, Mg2+, Al3+. Okay, what will be the order here of covalent nature? कोवलेंट किसका सबसे ज्यादा है नेचर, या आप ये कहें आणविक नेचर जो है वो किसका सबसे कम है? तो देखिएगा, when we are moving here, चार्ज increases, चार्ज इंक्रीज हो रहा है कैटायन पे 3+, 2+ and प्लस, राइट। चार्ज इंक्रीजेज हेयर, और चार्ज जो है वो कैटायन पे जितना ज़्यादा, कोवेलेंट नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स इन दीज 3 कैटायंस आपके पास में कोवेलेंट नेचर इसका सबसे ज़्यादा होगा। जस्ट लाइक अगर क्वेश्चन की अगर बात करें कि आपसे पूछा जाए NaCl एंड MgCl2, NaCl and the MgCl2, which compound is more shows more ionic nature? दोनों ही आपके पास में कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ज़्यादा आयनिक नेचर जो है वो किसका होगा? या ये कह दें कि कोवेलेंट जिसका कम है उसका आयनिक ज़्यादा होगा। तो देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, इट इज़ Na+ while Mg2+ here. चार्ज इंक्रीजेज हेयर, चार्ज इंक्रीजेज हेयर, चार्ज ज़्यादा है, इट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, मीन्स आयनिक कैरेक्टर कम। तो आयनिक कैरेक्टर अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका ज़्यादा होगा ऑफ NaCl, वाइल अगर आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर का पूछा गया है तो वो MgCl2 के लिए ज़्यादा होगा। दिस इज अबाउट द चार्ज ऑन कैटायन। चलिए आगे बात करते हैं। यस, थर्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से आपके पास में जो है वो मेनली क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। सो कीप वॉचिंग। इट इज सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Now we are talking about the next, that is pseudo Nobel gas configuration. इसको आप NPGC जो है वो लिख सकते हैं, that is P for pseudo Nobel gas configuration, right? Now we are talking about PNGC, that is pseudo Nobel gas configuration. क्या है pseudo Nobel gas configuration? कोई भी कैटायन अगर आपके पास में सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले तो आपके पास में क्या हो जाता है, कोवेलेंट नेचर और द कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। दोज कैटायंस व्हिच हैव सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उनका कोवेलेंट नेचर, उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मीन्स आयोनिक नेचर कम होगा, राइट। चलिएगा बात करते हैं व्हाट इज PNGC सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या। द कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 18, 2, 8 and 18 ये है आपके पास में सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 2, 8, 18 दिस इज सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए बात हम कर लेते हैं कि कौन कौन से कैटायन आपके पास में जो है वो सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, जिनका कि आपको इन केसेस में, इन द केसेस ऑफ द सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप साइज को नहीं नोटिस करेंगे, आप चार्ज को नहीं नोटिस करेंगे। इफ देयर इज सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इट इज क्लियर कि ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। दैट कंपाउंड, दैट आयनिक कंपाउंड विच हैव सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन, कैटायन के ऊपर अगर ये है तो आपके पास में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चलिए बात करते हैं। इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द Cu एटॉमिक नंबर इज 29. दिस इज द मेंबर ऑफ द D ब्लॉक, 29 है इसका। एक्सेप्शनल केस है, इसका जो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आपके पास में आना चाहिए था D9S2, लेकिन आता है D10S1, राइट। तो यहाँ पर 3S2, 3p6,
3d10 and 4s1. This is the electronic configuration of copper, right? इससे पहले आपके पास में जो है वो आप कर लीजिएगा, राइट? ओके, चलिए देखिए, इफ चलिए पूरा अगर देखें तो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6. ओके, 10 plus 10, this is 20 plus 9 is 29. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 4s1. इसका जो सपोजिंग था वो ये होना चाहिए था 3d9, 4s2, लेकिन ये आपके पास में एक्सेप्शनल केस है, 3d10, 4s1 ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन आता है ऑफ Cu, राइट? Cu कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए अब मैं बात कर रही हूँ कैटायन की। Cu प्लस मैंने कैटायन का फॉर्मेशन किया, क्यूप्रस आयन जो है वो बनाया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ 3s2, उससे पहले का मैं नहीं लिख रही हूँ फिलहाल, 3p6, 3d10. नाउ हैव अ लुक, ये आपके पास में जो है वो कैसा नज़र आ रहा है आपको, या अगर आप बात करें, चले पूरा अगर देखें तो 2, 8 and 10 plus 6, 16 plus 2, 18. It has the electronic configuration 2, 8 and 2, 8 and 18. That is PN GC सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जब आपके पास में सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। कोई भी कंपाउंड की आप बात करें, Cu+ अगर आपको नज़र आ रहा है, दैट हैज़ द PNGC सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर? चलिए अब हम जो है वो और कीटायन की बात करते हैं कि अदर देन कॉपर और कौन कौन से कीटायन जो है वो आपके पास में सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं, करते हैं, उसकी बात कीजिए। अच्छा, कॉपर को अगर बात किया जाए तो कॉपर के नीचे जो है वो आपके पास में सिल्वर एंड ऑरम, राइट? अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर तो कॉपर के नीचे होगा Ag and Au. इट मीन्स इट हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन। Ag की बात किया जाए तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2, 4p6 and 4d10, राइट? 4s2, 4p6, 4d10. अगेन आवा लोग, ये आपके पास में जो है वो 6 plus 2 दैट इज 8 plus 10, 18, और उससे पहले वाला जो है वो आपके पास में सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो है वो अगेन क्या है? दीज आर द केस ऑफ, अच्छा 2 दैट विल बी 4d10, 5s1, लेकिन इन द केस ऑफ कीटायन Cu+, Ag+ and Au+, द सिल्वर कीटायन, द ऑरम कीटायन जो कि आपके पास में गोल्ड होता है, एंड द कॉपर कीटायन, क्यूप्रस आयन, these are showing the pseudo Nobel gas configuration here. तीनों ही जो है वो क्या शो कर रहे हैं? pseudo Nobel gas जो है वो कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। ओके, चले इसके अलावा अगर मैं बात करूं, Zn की बात किया जाए, जिंक की बात किया जाए, तो जिंक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 4s2. This is the electronic configuration of zinc here. Okay, zinc it has the atomic number 30. कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आपको आने चाहिए। तो ये हमारे पास में फिलहाल हमारी जो है वो क्लास कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं है, सो आई एम टेकिंग इट डायरेक्टली, मैं इसको नहीं बता रही हूँ। ये आपके पास में जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? ओके, हैव अ लुक। 2, 6 plus 2, 6 electrons plus 2 electrons, overall 8, 2, 8, यहाँ कितना है? 2 plus 6, 8 plus 10, 18, और ये 2 और जा रहा है, मीन्स इट इज 2, 8, 18 and 2. Now I am taking case of केटायन। हमने बात ही वही की है कि वो केटायन जो कि सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करे।
चलिए केटायन का फॉर्मेशन कीजिए, इट विल फॉर्म Zn2+, इट विल फॉर्म Zn2+। तो Zn2+ जब इसने शो किया तो आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, इट विल बी 3s2 3p6 3d10। अगेन हैव अ लुक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं बिकॉज वी नो इट वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होते हैं वो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल के ही डोनेट होते हैं। इट विल 2 8 and 18 again the pseudo Nobel gas configuration, again more covalent character। ये हुआ बात about the pseudo Nobel gas configuration का, ठीक है। चले इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास में मरकरी जो है वो भी आपके पास में जस्ट लाइक कॉपर की आपने बात किया था, सेम जिंक वाले तीनों जो है वो नीचे वाले मेंबर भी आपके पास में सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। सो दिस इज इट अबाउट द केटायन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एनायन की बात करते हैं। सो कीप वॉचिंग। यस, नेक्स्ट इज एनायन। यहाँ दो ही फैक्टर हैं, एक आपके पास में आएगा साइज ऑफ एनायन, दूसरा आपके पास में आएगा चार्ज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन की बात कर लेते हैं। फर्स्टली साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन जितना ज़्यादा हमारे पास में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। रीज़न देखिएगा, एनायन जितना बड़ा मीन्स न्यूक्लियस जो है उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन से उसका अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन उतना ही कम, मीन्स कैन इजीली बी डिस्टोर्ड, ठीक है। डिफॉर्मेशन उतना ही इजी होगा। इनके बीच में अट्रैक्शन जितना कम है, साइज जितना बड़ा मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो उतना ही कम हो जाएगा। जब इनके बीच में अट्रैक्शन कम है तो डिफॉर्मेशन ऑफ द चार्ज कैन बी आकर इजीली, और डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा शेयरिंग उतना ज्यादा, इट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आपके पास में आएगा। सो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ एनायन। एग्जाम्पल देखते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। What will be the order here? What will be the order of the covalent nature here? तो देखिए, when we go down to the group, size increases here. Size increase हो रहा है, इसका मतलब covalent character भी increase होगा, and this will be the order of the covalent character here, covalent nature here। ये covalent nature का जो है वो आपके पास में order आएगा। ओके, चलिए इसके अलावा अगर जो है वो हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में जो आएगा दैट विल बी अबाउट द चार्ज ऑफ एनायन की हम जो है वो अब बात कर लेते हैं। सो कीप वॉचिंग। यस, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द चार्ज ऑन एनायन की बात करते हैं। देखिएगा, चार्ज ऑन एनायन जितना ज़्यादा होगा आपके पास में, अगेन आप इसे साइज से भी देख सकते हैं या फिर इंटरैक्शन से भी देख सकते हैं। इफ द चार्ज ऑन एनायन ज़्यादा तो आपके पास में जो है वो साइज भी ज़्यादा, अगेन साइज ज़्यादा तो यहाँ पर जो है वो डिफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा। या आप कह दें चार्ज जितना ज़्यादा तो हमारे पास में जो है वो क्या इंक्रीज होता है, चार्ज अगर ज़्यादा है इंटरैक्शन ज़्यादा होगा, इंटरैक्शन ज़्यादा है डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। चार्ज अगर ज़्यादा है तो साइज भी ज़्यादा है और डिफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ज़्यादा है। जब चार्ज ज़्यादा, साइज ज़्यादा, डिफॉर्मेशन ज़्यादा मीन्स शेयरिंग ज़्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा, जबकि आयोनिक कैरेक्टर जो है वो कम होंगे। राइट, दिस इज अबाउट द चार्ज ऑन एनायन। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिएगा, F माइनस O2 माइनस, राइट,
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोवेलेंट नेचर का, तो चार्ज जिस पे ज़्यादा, कोवेलेंट नेचर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। Cl माइनस एंड द S2 माइनस, चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा, राइट। दिस इज अबाउट द चार्ज ऑन एनायन, और ये हमारे पास में हुआ अबाउट द चार्ज साइज ऑफ एनायन एंड केटायन बोथ। साथ ही साथ में हमने PNGC सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस किया, और यही फेजेंस रूल जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। चलिए इसमें एक चीज़ और है, बता देती हूँ। इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल है जिसके लिए फाई जो है वो आप साइन सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, इट इज़ आयोनिक पोटेंशियल। फाई इज आयोनिक पोटेंशियल हेयर, और इसके लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास में आता है चार्ज अपॉन रेडियस। किसका चार्ज, किसका रेडियस? चार्ज ऑफ द केटायन एंड द रेडियस ऑफ केटायन। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन केटायन एंड रेडियस ऑफ केटायन। The ratio of charge and radius of cation, that is ionic potential, फाई से जो है वो इसको बता रहे हैं। ओके, इसके लिए जो है वो आपके पास में फाई जो है उसका कुछ एक वैल्यूज भी है। फाई रूट का वैल्यू जो है वो 2.2 के इक्वल है, या लेसर देन है, या ग्रेटर देन है। अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो आपके पास में बेसिक, एम्फोटेरिक, या फिर जो है वो क्या हो जाता है, एसिडिक जो है वो नेचर शो होता है ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड। तो ये वाली बात है अबाउट द फाई, दैट इज आयोनिक पोटेंशियल। इसका हम फिलहाल जो है वो चार्ज अपॉन रेडियस, किसके लिए? केटायन के लिए। दिस इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ केटायन एंड द रेडियस ऑफ केटायन। चलिएगा, ये हुआ फेजेंस रूल। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कैसे जो है वो आप कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर को तो बता ही सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द कोवेलेंट इन द आयोनिक नेचर हेयर बाय फेजेंस। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको भी आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। यस, have a look. Covalent character. If we know the covalent character in the ionic compound, we can also determine the solubility here. Because we know it very well कि आयनिक कंपाउंड जो है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। While if I just talk about the कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास में, उनका जो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो बहुत कम है, लगभग नहीं है। तो इफ द कंपाउंड इज आयनिक, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट मीन्स व्हेन द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, राइट। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी आपके पास में वाटर के साथ में डिक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स वी कैन गिव द आंसर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, राइट। सॉल्युबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी फेजेंस को यूज़ करके, कोवेलेंट कैरेक्टर को पता करके, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कैरेक्टर को पता करके हम इसे भी जो है वो बता सकते हैं। अदर दैन दैट, देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय दिस। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की क्या होगा? आयनिक कंपाउंड्स ज़्यादा जो है वो हार्ड होते हैं। जितना ज़्यादा हार्ड कंपाउंड होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही हाई आता है। इट मीन्स व्हेन द covalent character increases means melting point and the boiling point decreases here. क्यों? कोवेलेंट नेचर जितना ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर, आयनिक नेचर उतना ही कम। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे, तो वहाँ पर जितना सॉलिड, जितना हार्ड, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वाइल CZ दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर हाई है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। चलिए बात हम कर लेते हैं यहाँ पे कुछ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज FeO एंड Fe2O3। देयर आर टू कंपाउंड्स। आप मुझे बताइए दोनों में से सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज़्यादा किसकी होगी? तो देखिएगा Fe
2 plus while Fe 3 plus means चार्ज इंक्रीजेज हेयर ऑफ केटायन। केटायन का चार्ज जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती है। इट मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू FeO दैट इज फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड एंड द फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड का आपके पास में क्या ज़्यादा है? चार्ज ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास में ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, लेस सॉल्युबल। ओके, चलिए ऐसे ही आप जो है वो बात करें अबाउट NaCl एंड CuCl, राइट? NaCl एंड CuCl। चलिए इनका मुझे आप बताइए, सॉल्युबिलिटी बताइए, या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसमें से किसका हाई होगा, राइट? चलिए देखिएगा, Na प्लस एंड Cu प्लस एज वेल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट Cu प्लस, यहाँ आपको साइज को देखिए, चार्ज तो सेम है लेकिन आपको यहाँ साइज भी नोटिस करने की जरूरत नहीं है। रीजन इज सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu प्लस, राइट? जिसका सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। इट मीन्स इसका आपके पास में ड्यू टू PNGC, ड्यू टू द सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, Cu प्लस के लिए आपके पास में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम। NaCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर to the copper CuCl, right? सोडियम क्लोराइड एंड द कॉपर क्लोराइड। तो चलिए क्यूप्रस क्लोराइड। चलिएगा, अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, हमने मेल्टिंग पॉइंट का बात किया था, Cc दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम आएगा। मीन्स NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू CuCl हेयर। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फेजन्स रूल इफ वी नो अबाउट द फेजन। अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर पता कर पाए तो हम जो है वो उससे इजीली सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनको इजीली जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेजन्स रूल। इसका फैक्टर्स देखा, इसके एप्लीकेशंस देखे, और इसी के साथ में हम अपनी आज की क्लास जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। सो तब तक के लिए thank you so much for watching and keep studying. Stay safe. Bye.